इनका यूज कैसे करना है फिजिक्स के अंदर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेस लेक्चर। बहुत प्यारा लेक्चर है, बहुत ही आसान लेक्चर है। क्वेश्चंस आप लोग मॉड्यूल खोल के देखना, ग्राफ के कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, राइट। आओ एक एक करके अब मैं बात करता हूँ स्लोप के ऊपर। सर मुझे पता चल गया ग्राफ दिखेगा तो सर ठीक बात, स्लोप के बारे में बोल सकता हूँ। अच्छा सर साइन के बारे में भी बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। क्या तुम लोगों को एक बात मैंने बताई कि यार अगर स्लोप तू बोलता है, स्लोप के मायने क्या होते हैं, dy बाई डी एक्स, या फिर सर आप उसको बोल देते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर सर आप उसको बोल देते हो tan थीटा। हाँ या ना बोल दे जल्दी से। क्या ये सारी कहानी एक ही है? यस। क्या स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हो? यस। तो सर ये सभी जो मेरे पास ये आपने लिखा सारी बातें एक, बट इनका सिग्निफिकेंस क्या? अब ध्यान से सुनना सर, इसकी फिजिक्स में कैसे यूज होगा। देखो ग्राफ कौन कौन से बनेंगे मैं बताता हूँ, सुनते जाना समझते जाना, बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी दिमाग में। सबसे पहला ग्राफ किसका, आजा मैं बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट या फिर रादर यू कैन से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओहो सर मतलब सिंपल, टाइम के साथ अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बना दूं, मतलब टाइम के चेंज होने पे पोजीशन का कैसा चेंज आ रहा है, अगर तू ये बता दे तो भाई साहब तेरे पास कुछ कहानियां आएंगी। सर कौन सी कहानियां आएंगी मैं बताता हूँ बाद में। पहले इधर देख, कैन आई से दिस इज एक्स वर्सेस टाइम टी, हाँ या ना बोल। एक्स टी ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स टी ग्राफ। तो कभी भी एक्स टी ग्राफ देखते हो समझ जाना कि सर जी वो क्या कहना चाह रहा है। सर जी वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास बेसिकली पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सर आओ थोड़ा सा सिखाओ कि करना क्या क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाओगे तो समझते जाओगे। पोजीशन का टाइम के साथ चेंज, सर एग्जांपल ले एक ले लो। मान लो ये मेरे पास एक गाड़ी है, बढ़िया सर। सर मैंने देखा कि जीरो टाइम पे ये गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी, इसकी स्पीड थी जीरो, या चलो छोड़ो मैं जीरो बोल ही नहीं रहा। मैंने बोला कि सर टाइम जीरो था। सर टाइम जीरो से स्टार्ट हो क्या, और मैंने देखा गाड़ी हिली नहीं, गाड़ी को 10 सेकंड हो गए सर वहीं पे खड़ी है। वाह, ये क्या हो गया सर जी, यहाँ पे गाड़ी क्या रेस्ट पे है? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, सर गाड़ी रेस्ट पे है। अच्छा, तो सर इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना। यार क्या ग्राफ ड्रॉ कराएगा, इधर देख, सही बताना क्या तुझे बात समझ आई या नहीं आई। अगर यहाँ पे मैंने बोला, मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया पोजीशन को और एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम को, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसकी पोजीशन कांस्टेंट है? ये ले, सोच के देख, क्या इसकी पोजीशन कांस्टेंट है, हाँ या ना बोल। क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही? अब बच्चे कहते हैं सर आपने ऊपर क्यों बना दिया, सर आपने जीरो पे क्यों नहीं बनाया। अरे भाई क्योंकि ऐसे सोच, मान ले ये ओरिजिन था, ये जरूरी थोड़ा ना है कि ये सर ओरिजिन पे खड़ी हो। मान लो ये ऐसे खड़ी है 2 मीटर पे, अगर ये ओरिजिन से 2 मीटर पे खड़ी है तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी पोजीशन 2 मीटर है थ्रू आउट द टाइम। टाइम बढ़ते गया, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, आगे बढ़ते गया 10 सेकेंड तक सर ये वहीं पे खड़ा रहा, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि सर जी इसका मतलब पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। और मेरी बात सुन 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 सुन, यहाँ पे मैंने तुझे एक बात बोली थी, ऐसा ग्राफ देखते ही क्या समझ में आता, स्लोप क्या है सर, जीरो। स्लोप कितनी है, जीरो। और एक बात बता सुन अब मेरी बात, यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन दिया हुआ है, पोजीशन। एक्स एक्सिस पे कौन दिया हुआ है, टाइम। सर मुझे पता है स्लोप को लिखते हो dy बाय डी एक्स, जीरो है यहाँ पे। हाँ सर ये सीधी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जीरो बोलूंगा। बट वाई एक्सिस पे अब कौन है, एक्स, और एक्स एक्सिस पे कौन है, टी। तो इसको कहना है से मैं dx बाई डी टी लिख दूंगा। हाँ या ना बोल जल्दी जल्दी जल्दी। dx बाई डी टी का मतलब, अरे सर ये तो वेलोसिटी है यार, सर ये तो वेलोसिटी है। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो
कि मुझे बेसिकली यहां से वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा क्या? यस। तुझे एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देगी? याद रखना मेरी बात, एक्सटी ग्राफ की स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू सर dy बाय dt। और अगर वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन को रख दिया और एक्स एक्सिस पे टाइम को रख दिया, तो सर मैं कह सकता हूं कि स्लोप मुझे क्या दे रही है? वेलोसिटी दे रही है। स्टार मार्क करके यहां पे पॉइंट लिख लेना कि फॉर एक्सटी ग्राफ स्लोप that is m is equal to velocity of the body, that is v। और इसको रखना नहीं है, या समझो समझो समझो। अब अगर मैं तुम लोगों को एक और सिचुएशन दे दूं, देखना देखना देखना। सर एक गाड़ी थी, सर वो गाड़ी जा रही थी, जा रही होगी, मैंने बोला जीरो पे यहाँ पे थी, फिर एक सेकंड पे कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। कितना डिस्टेंस कवर किया? सर मान लो 5 मीटर। अच्छा जी, फिर और आगे बढ़ी, बढ़ गई सर, और 5 मीटर कवर कर लिए। कितना टाइम लगा? एक और सेकंड लगा। अरे 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 सर, यहाँ पे ग्राफ बन सकता है बेटा, अगर मन है तो बना ले, देख क्या ग्राफ ऐसा नजर आएगा। मेरी बात को समझना सर जी। यहाँ पे बेसिकली ये रहा आपका एक्स वाई पे, और टाइम ले लो एक्स पे। सुनना मेरी बात, कहने से एक सेकंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 5। 2 सेकंड पे कितनी थी? 10। अरे सर क्या बचपन में ऐसा खेल खेला था क्या यार? ऐसा वाला, ऐसे ऐसे मिला मिला के कुछ लाइन बनाते थे। सही बता, जल्दी जल्दी। ऐसे बोलते थे तुम्हें टीचर कि यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ, फिर वो पॉइंट्स को जोड़ दो। अरे सर आया यार, आया आया यार। ये तेरी लाइन क्या बनती हुई नजर आ रही है तुझे? ये बनेगा तेरा ग्राफ। और खुद याद कर, कल ही तूने पढ़ा है कि बच्चे ये कौन सा केस है, कौन सा केस है यहाँ पे? सर ये तो वो वाला केस है जहाँ पे अपने पास में, अब देखो सीधा लिख रहा हूँ, स्लोप यहाँ पे क्या है? dx बाई dt। सर dx बाई dt क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट है। ये क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट है। और साइन कैसा है? पॉजिटिव। मतलब मेरे पास वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि देखो सर एंगल हर पॉइंट पे सेम है। एंगल सेम है तो मतलब सर इसकी स्लोप कांस्टेंट है। और एक्यूट एंगल होगा तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सारे बच्चे बेटा अब रिलेट करते जाना। क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? क्या तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो कि अगर अब एक्सटी का ग्राफ दिया हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि उसकी स्लोप अगर पॉजिटिव हुई तो तू क्या बोलेगा? वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर उसकी वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट हुई तो बोलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर उसकी सर स्लोप जीरो हुई तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी जीरो है। अगर उसकी स्लोप इंक्रीजिंग होगी तो तू बोलेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अगर उसकी स्लोप डिक्रीजिंग होगी तो बोलेगा उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है। अगर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो बोलेगा वो ओरिजिन की तरफ जा रही है, मतलब इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। अगर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो? हाँ या ना? मैं सारे केसेस नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, गच कर दूंगा, तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि सर की भावनाएं क्या है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गॉट इट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ, एक क्वेश्चन लूंगा पूरा बढ़िया सा, तुम लोग कहोगे सर वाह 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 वाह। एक में ही सब कुछ अपन ट्राई करेंगे खत्म कर देंगे। इधर देख, अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आ गया तो तुम लोग याद रखना। अच्छा इसको ना तुम लोग वो बना लेना अपना, मतलब कॉपी पे टेढ़ा बना लेना, सीधा मत बनाना। लैंडस्केप मोड में बना लेना, पोर्ट वो वाले में, ठीक है ना? टेढ़ा करके कॉपी को। सुनते जाओ। सर कैसा दिखेगा ये ग्राफ? देखो 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 देखो, बताता हूँ कैसा दिखेगा। शाबाश। बच्चे बोलते हैं इसको बैटमैन वाला ग्राफ, ठीक है ना? बट इट्स ऑल राइट। तुम लोग भावनाओं को समझो और इसके जो पीछे छुपी हुई कहानी है उसको समझो। आ जाओ।
सारे बच्चे जल्दी से बना लो। मैं इस ग्राफ को कुछ हिस्सों में बांट रहा हूं, तुम लोग देखना फिर और मेरे सवाल क्या होंगे। आओ, ये हो गया बेटा मान लो एक्सटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। अच्छी बात, ओके ठीक है सर। ये टाइम मान लो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ये हो गया T5, ये हो गया T6, ये हो गया T7, ये हो गया T8। ओके, अब बच्चे क्वेश्चन मेरा सिंपल है। क्या क्वेश्चन क्या है सर? इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लेना। राइट डाउन about the velocity of the particle in each given phase, given time period। मतलब सर बेटा 0 से लेके T1 तक क्या कहानी है, T1 से T2 तक तू वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकता है, T2 से T3 के बीच में क्या बोल सकता है, T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6, T6 से T7, T7 से T8। हर एक फेज को अकेले अकेले देख। अगर तू हर फेज को अकेले अकेले देखेगा तुझे कुछ ना कुछ समझ आएगा। क्या? मैं बताता हूँ। यस 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 टेन थीटा वाला मैं रिया अभी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा जहां पे वैल्यूज दूंगा। अब मेरी बात सुनते जाना, मैं खुद ही बता देता हूँ, तुम लोगों को पता है ये सब। सर एक बात बताओ जल्दी, सारे बच्चे सारा ग्राफ छोड़ दो, सिर्फ यहाँ से देखो 0 से लेके T1 तक ग्राफ दिख रहा है, ये ब्लू लाइन दिख रही है। यस, कौन सा केस याद आ रहा है? केस कौन सा याद आ रहा है? स्लोप क्या है, कांस्टेंट होती है या 0 होती है इसमें? जल्दी बोल। और साइन क्या होता है? जल्दी, सिर्फ 0 टू T1 एक एक करके जल्दी सारे बच्चे बताओ मुझे। स्लोप इज 0 टू T1, स्लोप इज कांस्टेंट, साइन इज नो नो ऋषभ, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। स्लोप इज, देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे इस केस में क्या बोलोगे सर? वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक्सटी ग्राफ है ना, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। तो मैं क्या बोलूंगा? 0 से T1 वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड साइन इज पॉजिटिव। सारे बच्चे बेटा अच्छे से लिख लेना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड स्लोप इज पॉजिटिव। हाँ या ना बोल यार, जल्दी से, समझ आई बात? सिमिलरली T1 टू T2 वेलोसिटी इज 0, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। सोच सोच सोच, T2 टू T3 जल्दी बताओ, T2 टू T3 क्या बोलोगे? यस, साइन कैसा होगा और क्या होगा? बढ़ रहा है या घट रहा है? सोच के देख, एंगल ऊपर बढ़ेगा तो घटेगा या बढ़ेगा? सोच सोच, सही से सोच। यस यस सर, साइन रहेगा पॉजिटिव और वेलोसिटी विल बी टाइम के साथ डिक्रीजिंग। हाँ या ना बोल? ये वाला फिर साइन रहेगा नेगेटिव, हाथ रख के चेक कर लेना, और टाइम के साथ अंदर वाला एंगल छोटा होता जाएगा, तो मतलब वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, साइन रहेगा पॉजिटिव बट एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट, साइन रहेगा नेगेटिव बट वेलोसिटी क्या हो रहा है? देखना इधर, इधर देख, एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। कौन सा नेगेटिव वाले पे कौन सा एंगल देखेगा? ये वाला, अंदर वाला बढ़ते जा रहा है, तो सर वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। दोबारा से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पैरेलल हो गई। यस, रेस्ट पे आ गई बॉडी। यस, वेलोसिटी 0 का मतलब रेस्ट पे। और यहां पे क्या होगा सर? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट साइन कैसा है? कुछ नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ या ना बोल, जल्दी से बोल, जल्दी बोलो, जल्दी। मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या तुझे मेरी भावनाएं समझ आई? जो मैं तुझे भावनाएं अपनी पहुंचाना चाह रहा था, क्या तेरे तक पहुंच पाई? हाँ या ना?
अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं तुम लोगों को इसमें अगर दिखाऊंगा ना, तुम लोग कहोगे सर ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। सर कैसे? इधर देखना, इधर देखना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको अब सुनना सारे बच्चे, पहले गौर से सुनो मेरी बात। जब भी साइन के लिए कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जब भी पोजीशन देखो एक्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे देखो एक्स कुछ था ना, यहाँ पे एक्स बढ़ गया, देख हाँ या ना बोल। जब भी एक्स बढ़ेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, सोच के देख। क्योंकि सर अगर पॉजिटिव मतलब स्पीड इधर को होगी राइट को, अगर बॉडी राइट को मूव करेगी तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ या ना? यस। और यहाँ पे देख T3 से लेके T4 तक क्या एक्स की वैल्यू कम हो रही है? हाँ सर, एक्स की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या बॉडी अब पीछे को जा रही है ओरिजिन की तरफ, हाँ या ना? एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। सोच सोच सोच, फिर क्या हुआ? T4 से T5 एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ये देख, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये थी, फिर ये हो गई, एक्स की वैल्यू बढ़ी तो मतलब साइन कैसा? पॉजिटिव। फिर से एक्स की वैल्यू कम हो गई तो साइन कैसा? वेलोसिटी का नेगेटिव। समझो, अगर तुझे मैं इसमें ये भी पूछ लूं ना कि गाड़ी ने कितनी बार यू टर्न मारा, तो बता सकता है? सोच सोच, मुझे आंसर दे, कितनी बार गाड़ी ने यू टर्न मारा? हाउ मेनी टाइम्स द कार, हाउ मेनी टाइम्स द कार टुक अ यू टर्न ड्यूरिंग दिस मोशन? जल्दी बताओ। शाबाश, शाबाश। हाँ रैया, ले रहा हूँ रैया, एक सेकेंड। ओके, काफी के बच्चों का कहना 3 और कईयों का कहना 2। कहाँ कहाँ यू टर्न मारेगी तुम्हारे हिसाब से? कहाँ? सोच सोच। एक तो सर देखो, पॉजिटिव से जब नेगेटिव होगी, फर्स्ट यू टर्न, हाँ या ना? यस। पॉजिटिव, देखो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, फिर से सेकंड यू टर्न, फिर पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई, थर्ड यू टर्न। अरे अरे अरे, दो वालों, देख लो। उसके बाद सर यहाँ पे भी यू टर्न मारेगी, सर ये देखो नेगेटिव है, अरे नहीं 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 नहीं, वो पहले नेगेटिव में जा रही थी, रुकी, फिर से नेगेटिव में जाने लग गई, क्या यू टर्न मारा? ना 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 ना। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 3। जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, क्या समझ आया सबको? यस, यस, वेरी गुड रोहित, बहुत अच्छे। अर्पित बोल अब, 3 या 2? 3 या 2? हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछो इसी ग्राफ के अंदर से, इसी ग्राफ के अंदर से एक और क्वेश्चन पूछो, सोच के चलना, बिल्कुल ऐसे पैनी नजर से देखना इसको। कितनी बार गाड़ी मोशन के दौरान रेस्ट पे आई? हाउ मेनी टाइम्स द कार वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग मोशन? कितनी बार गाड़ी रेस्ट पे आई? सीधा 2 मत बोल देना, गलती कर दोगे, मैं बता रहा हूं। सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, मेरे नजरिए से देखो। देव, शाबाश बच्चे, देव शाबाश। हाँ, तेजल पाटिल, पूनम देख लो, थोड़ा सा एक आध और देख लो, पूनम, तेजल, पद्माज, अदिति, एक आध और देख लो। आहा, आहा, आहा। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा एक बात बताओ, इधर इधर एक बात बताओ, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अगर स्लोप 0 होती है तो तुम कहोगे बॉडी रेस्ट पे आई, हाँ या ना बोलो? स्लोप 0 होगी तो तुम बोलोगे कि हाँ रेस्ट पे आई? बोल देंगे सर, बोलना पड़ेगा। इधर देखना, इधर देखना, पहला तो रेस्ट पे यहाँ पे आया, मान गया, फर्स्ट वाली टाइम आया रेस्ट पे। यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या वो पैरेलल बनेगी? हाँ या ना बोल, क्या एक इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट पे आएगा? यस। यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए क्या वो रेस्ट पे आएगा? देख, क्या यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल बन रही है? यस। यहाँ पे, यस सर, जब जब यू टर्न मारा है तो आपके कहने का मतलब तब रेस्ट पे आएगी? सोच के देख, सोच के देख। उसके बाद यहाँ पे बता, जो कह रहे थे 2, जो कह रहे थे 3, जो कह रहे थे 4, अब समझ आया? आंसर आया कितना? 5। 5 बार। शाबाश, खुशवंत कह रहा है नहीं नहीं, अच्छा मुझे लगा 14 लिखा है, T4 लिखा था। ओके, अब बोलो,
समझ आई मेरी बात या नहीं आई? ये यहाँ पे तुम लोगों को मैंने क्यों बोला रेस्ट पे आई सर, क्योंकि देखो स्लोप क्या टेंजेंट यहाँ पे 0 हो जाएगी एक पॉइंट के लिए, अगर टेंजेंट बनाऊंगा क्या वो पैरेलल बन जाएगी, और एंगल कितना हो जाएगा उसका एक्स एक्सिस के साथ 0, और अगर एंगल 0 हो गया उस इंस्टेंट पे स्लोप 0 हो जाएगी, मतलब एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सारे बच्चे लिख लो कि ड्यूरिंग दिस मोशन गाड़ी केम टू रेस्ट कितनी बार? 5 बार, 5 6। ये देखो ये होता है एनालिसिस, ऐसे अपन लोग स्टडी करेंगे इस चीज को। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। याद रखना ये बात, ठीक है ना? ये रेस्ट वाली बात बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना। अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ सर, करवाओ करवाओ करवाओ, और देखो कहाँ गया, ये रहा। क्या करो, हाय इधर देख इधर देख, ये मेरे ग्राफ को क्या हो जाता है? नेक्स्ट एग्जांपल सीधे बना देते हैं आजा हाथ से। फाइव 10, time is given in second, position is given in meter, this is 50। सीधा क्वेश्चन, फाइंड velocity of the body at t is equal to 3 seconds and t is equal to 6 कर लो, 6 सेकेंड। जल्दी से सारे बच्चे दिमाग दौड़ाएंगे और मुझे बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। ओके, रैया का मैं डाउट ले लो एक सेकंड। रैया 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 अनम्यूट कर रहा हूँ, बच्चे अपने साइड से प्लीज अनम्यूट करना। हाँ जी सर T3 to 3 सर वो वाला ऊपर का करो ना। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ यहाँ पर ना T3 और T2 का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। T2 से लेके T3 तक इंक्रीज होगा? हाँ नहीं, इधर देखो, ये वाला ग्राफ है ना बच्चे, राइट? कैसे चेक करना है देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ली एक, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया एंगल थीटा, फिर यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया एक टेंजेंट ली, एंगल क्या दिख रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बट सर एक्चुअली एक्सेलरेशन कम होगा ना, वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगी। नो 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 नो, लेट्स नॉट गो टू अभी एक्सेलरेशन पे जाऊंगा मैं, इसके बाद क्वेश्चन करूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप लोग ये देखो। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हो वो मैं बताता हूँ, ठीक है? सिर्फ वेलोसिटी के बारे में जानो कि वेलोसिटी कम हो रही है, दैट्स इट। लास्ट में डिस्कस करते हैं। ओके नेक्स्ट का जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अब ये मत कहना सर नहीं पता। ओके बहुत बच्चों के आंसर आ गए। ओके पूनम का आंसर आया कुछ, सर कैसे निकाले, कैसे सर वेलोसिटी कैसे निकालें? सर इसकी स्लोप निकालनी पड़ती है, हाँ या ना बोल? बच्चे इधर देखना, सारे बच्चे स्लोप कैसे निकालते हैं इधर देखना। अगर ये एंगल मैं थीटा बता दूं तो क्या तुझे स्लोप निकालनी आती है? ये परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप कितना हो गया? साइन कैसा रहेगा? अब बच्चे कहेंगे सर ये आपने तो पूरे के लिए बना दिया,
अरे सोच के देख भाई, 0 से लेके 5 तक क्या कांस्टेंट है स्लोप, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस। क्या उसका थ्रू आउट पहले 5 सेकंड जो वैल्यू रहा होगा वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहा होगा, और साइन कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। इसी वजह से तो देखो बढ़ते जा रही है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद सेकंड केस में यहाँ पे भी कांस्टेंट है बट साइन नेगेटिव होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अभी भी 5 ही है बच्चे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो कितना आएगा सर? माइनस साइन लग जाएगा। बाकी की कहानी 50/5 -10 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ आई मैंने कैसे निकाला? बेसिकली आई यूज्ड tan थीटा का फॉर्मूला विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड ऑल्सो आई नो कि 0 से 5 तक की सर स्पीड कितनी है? +10। तो मतलब क्या 3 पे भी इतनी ही होगी, और सर 5 से लेके 10 तक -10, तो 6 पे भी इतनी होगी। हाँ या ना बोल जल्दी से। जिस बच्चे को मन में कोई डाउट हो क्लियर कर लेना। इधर देखो बेटा, ये तुम लोगों को पता है कि ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या होता है? स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या बोलोगे? कांस्टेंट रहेगी पहली बात, और साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये तो देख के पता चल गया। अब कैसे निकालूं? सर आपने ही तो बोला था स्लोप क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या परपेंडिकुलर नहीं बन रहा? ये परपेंडिकुलर नहीं है। 50 और बेस कितना है? 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे कितना आएगा? 10। साइन कैसा रखूंगा? पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे देखा तो कैसा एंगल बन रहा था? ऑब्ट्यूज। तो मतलब साइन कैसा लग जाएगा? नेगेटिव। अंदर वाले को पकड़ूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूंगा, -10। चेक करो चेक करो, घबराना किसी को नहीं है, देखो इसको ध्यान से। सर कैलकुलेशन भी ले ये अच्छा कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। ओके ओके 50/5 = 5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैथ्स में कितने आए थे? 95। आओ आओ आओ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब पता चलेगा भाई साहब तुम्हें कुछ कहानी समझ आती है या नहीं आती। इधर देखना, ये सारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? तुम लोगों को ग्राफ रीड करना आना चाहिए बस, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी तुम सीख चुके हो अब सब कुछ। अब आंखों की जो चमक होती है ना वो अपनी लेके आओ। कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस। ये क्या बना दिया सर आड़ा टेढ़ा? सुनते जाओ। ये मान लो तुम्हें दे दिया 5 और ये दे दिया 10, और ये दे दिया तुम्हें 7, और ये दे दिया कितना 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 20, और ये दे दिया तुम्हें कितना 12। टाइम इज गिवन इन seconds and this is given in meter. Question simple. Find velocity from t is equal to 0 to t is equal to 5, जो कि मुझे दिख रहा है कांस्टेंट है। t is equal to 5 to t is equal to 7, जो मुझे दिख रहा है कांस्टेंट है। थर्ड, t is equal to 7 to t is equal to 12। सारे बच्चे दिमाग लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या करे सर? क्या करे क्या करे क्या करे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दे, कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा। शाबाश शाबाश, हाथ चलाओ। ओके 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 ओके, सभी तीनों आंसर दो, तीनों आंसर दो, तीनों आंसर इकट्ठे दे दो ताकि फिर मुझे पता चल जाए। साइन के साथ रखना प्लीज गाइस, साइन का ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, साइन का ध्यान रखो। शाबाश शाबाश ऋषभ, गुड। चलो 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 चलो,
खुशवंत रैया, अदिति बढ़िया, ऋषभ बहुत अच्छे। चलो चलो अच्छा, आपने 5 और 10 कैसे लिया टाइम? अच्छा इधर देखना, इधर देखना, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं हुई बेटा? देखो यहाँ पे ये 5 से लेके 10 के बीच में टाइम कितना था? 5 था ना, तो मैंने 50 और ये वाला किया है, ये टाइम, राइट। इसमें जैसे देखो, इसमें देखो पहले कहां से कहां कांस्टेंट है, यहां से लेके 5 तक, राइट। उसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन ऊपर उठ गई, तो ध्यान से देखोगे तो सर ये पहले टाइम के लिए ये कितना, ये बेस कितना हो जाएगा सर? ये तो हो गया 5। ये परपेंडिकुलर कितना होगा सर? अरे 10 होगा ना यार, सामने वाली साइड देख। तो ये थीटा निकालना बड़ी बात है क्या? नहीं 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 नहीं। क्या सर पॉजिटिव आएगा? यस, पॉजिटिव 10/5 कितना? +2 मीटर/सेकेंड। सारे बच्चे बताओ क्या ये पहला पार्ट समझ आया? सेकंड पार्ट, सर कहां से कहां कांस्टेंट है सर? 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड के बीच में। तो ध्यान से देखो सर, यहां से ये, तो सर एंगल क्या ये वाला निकालना है? अरे निकाल लो ना। कैसे निकालूंगा? ये कितना हो जाएगा? 10, 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10। और ये बेस कितना हो जाएगा? 2। तो सर साइन तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्यूट एंगल है। +10/2 कितना आएगा? +5। जल्दी बता भाई साहब, समझ आई या नहीं आई? लास्ट वन, लास्ट वन। सर ये तो पता नहीं सर, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब 7 से 12 तक कांस्टेंट है बट साइन नेगेटिव है। पहले तो नेगेटिव साइन लिख ले। अब कैसे करेगा सर? ये पूरा परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा ना, ये वाला पूरा कितना हो जाएगा सर? 20। बेस कितना हो जाएगा? 5। अरे 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 अरे, क्या -4 मीटर/सेकेंड आ रहा है क्या यार? चेक करके बता बच्चे, क्या मेरी भावनाएं तेरे तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? जल्दी बोलो, मुझे आंसर दिखने चाहिए तुम्हारे, हाँ या ना। शाबाश, बहुत बच्चों ने सही किया था, बहुत बढ़िया ऋषभ, गुड, ऑल करेक्ट है सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। साइन भूल गई थी, कोई नहीं कोई नहीं। ओके अदिति बहुत अच्छे, अदिति बहुत अच्छे। सिली सिली मिस्टेक छोड़ दो, स्कोप नहीं है अब। देखो कुछ नहीं है, मैं दोबारा से एक बार धीरे धीरे बोलता हूँ। मुझे पहले 0 से 5 तक देखो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मुझे क्या समझ आता है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, और साइन कैसा है? पॉजिटिव है, दिखा। अब ये एंगल मैंने पकड़ा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप निकालनी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर ये थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा सर 10/5, 2 आया, बस खत्म बात। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कई बार बच्चे कहते हैं सर ये मैं पूरा साइड ले लूं ये वाला। अरे पूरा क्यों लेगा? तुझे ये निकालना है ना, ये इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन होगा? ये सामने वाला 10। बेस कितना होगा? 2। सिमिलरली इधर इस ट्राइंगल को देखेगा तो ये बेस परपेंडिकुलर कितना होगा? ये पूरा कितना? 20। बेस कितना होगा? 5। कैसे 5 आया? अरे 12 - 7 कितना होता है? 5 होता है। सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख, दिमाग खोल के चलना है। एक और चिरकुटिया क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता देंगे कि सर ये तो उड़ा देंगे। इधर देखना, इधर देख, इधर देख, इससे चिरकुट क्वेश्चन नहीं होगा कोई। अच्छा जी, मान गए सर। और ये क्या है? ये एक और लाइन, ओहो। अच्छा जी, ना 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 ना, और एक और डाल दूं क्या लाइन? क्या ही हो गया, देखने में सुंदर लगेगी। आ जा इधर देखो, मान लो ये है तुम्हारा पोजीशन, ये है तुम्हारा टाइम। अच्छा, ये दे दिया गया, सुनते जाना अब, 30 डिग्री, ये दे दिया गया 45 डिग्री, और ये दे दिया गया 60 डिग्री। ठीक है सर, ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। क्या? फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। चल बच्चे बना दे जल्दी से मोर इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं है, जल्दी से बता दे मुझे। सर परपेंडिकुलर बेस ही नहीं दिया, क्या करूं? सर परपेंडिकुलर बेस कहाँ गया? बेटा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बस सोच, थोड़ा सा दिमाग खोल के सोच।
ओके ओके ओके, कैसे निकाल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, पहले वेलोसिटी ऑफ ए बता सकते हो कितनी होगी? यार मेरे हिसाब से सर इसकी स्लोप तो tan थीटा होती है और थीटा मुझे दे रखा है, tan 30 कितना होता है? बी का कितना हो जाएगा? सी का कितना हो जाएगा? याद है या भूल गए? आंसर आ गया? आना तो चाहिए सर, आना तो चाहिए। ओहो हो, ये अगर ऑप्शन में दिया होता तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये सही है। सोच के देख, हाँ या ना, जल्दी बोल जल्दी बोल, कुछ सीखा नया या नहीं सीखा? यस यस यस, गुड 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 गुड। समझा या नहीं समझा? सर अब मुझे एंगल भी दे सकते हैं क्या? हाँ, एंगल भी दे सकते हैं बच्चे। एंगल देने का मतलब तुम लोगों को ऐसे लाइन के साथ एंगल दे देंगे। अब तुझे पता है स्लोप को परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालते हैं हमेशा ना, tan थीटा से निकाल ले। अगर थीटा पता है तो tan थीटा से निकाल ले। सोच मैं जो बोल रहा हूँ, सोच के देख, अरे सोच के देख जल्दी। और ये क्या किया, ये समझ आया सर? ये आपने, ये तो समझ आ गया था, ये फिर आपने कैसे कर दिया? अरे कुछ नहीं किया यार, इंटू √3 कर दिया सबको। इंटू √3 करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये √3 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। चेक कर, चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर। अरे कंपोनेंट क्यों तोड़ने हैं? ये कोई वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा ना, ये उसका ग्राफ है। ना 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 ना, ये कोई, मेरी बात समझो, ये ऐसा नहीं है कि ये इधर को ऐसे जा रहा है। नहीं सर, सर ये तो मैंने उसकी पोजीशन को ऐसे ग्राफ किया है कि वो कब टाइम किस पे कितना कहाँ पे था, इस टाइम पे वो कहाँ पे था, राइट? ये की कहानी है ये। दिस इज द ग्राफ, नॉट द पाथ ऑफ द बॉडी। दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द बॉडी, दिस इज द ग्राफ। देर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बेटा दोनों में। अंडरस्टूड सर, गुड गुड गुड। ओके, नेक्स्ट। अभी अपन ने किसकी बात की थी? एक्स ग्राफ की। अच्छा सर, नेक्स्ट बच्चे हेडिंग डाल, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, सर ये क्या है? अरे वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। अच्छा सर, अब मुझे एक बात, सारे बच्चे पहले झट से तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए एक बात। मैंने तुम लोगों को स्लोप के बारे में सब सिखा रखा है, मतलब एटलीस्ट मैं ये मानता हूं। अब वेलोसिटी आ गई वाई एक्सिस पे और ये आ गई, टाइम आ गया एक्स एक्सिस पे। मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे स्लोप क्या देगी? जल्दी जल्दी, यहाँ पे स्लोप मुझे क्या देगा? पूनम वेरी गुड, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड। कुणाल गुड। सोच सोच सोच, मुझे स्लोप क्या देती है? dy बाई डी एक्स। यहाँ पे y पे कौन है? वेलोसिटी। x पे कौन है? तो स्लोप क्या देगी? अरे अरे अरे, dv बाय dt। क्या एक्सेलरेशन बोलते हो क्या उसको? हाँ, तो सर जी इधर देखना। अब क्या मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके पहले ही पॉइंट लिख लूं कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनेंगे, देख कैसे, सुन कैसे, समझ कैसे, बताता हूँ। पहले इसको नोट करो, ये चीज को नोट करो। यस सर, सातों के सातों केस चल जाएंगे क्या? सातों के सातों केस, बिल्कुल। क्या अब बस मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेट लाइन होगी, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। क्या स्लोप 0 होती है पैरेलल लाइन वाले की, पहले केस की? यस। उसके बाद जो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, वहां पे सर हम बोलते हैं स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो उसका मतलब अब क्या हो जाएगा? अब मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सोच मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन देता हूं मैं तुझे इस पे।
आओ एक एक करके मैं कहानियों को लेता हूँ। यार इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना। क्या है सर ये? इधर देखना, सारे बच्चों का मुझे अटेंशन चाहिए, कुछ नया सीखोगे इसमें। चलो शाबाश, नोट करो। हाँ ये मान लो 0 है, ऑब्वियसली सेकंड में टाइम दे रखा है। ये मान लो तुम्हारा 5 है, ये है 10 एंड दिस इज 12 और दिस इज 10 एंड दिस इज 20। ओके, मेरा क्वेश्चन सबसे पहला सभी बच्चों से, बहुत सिंपल सिंपल, मैं एक एक करके लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को समझो और क्वेश्चन को आंसर करेक्ट करने की ट्राई करो। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सुनना सुनना, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू, गलती करो कोई इशू नहीं है, b t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 10, c t इज इक्वल टू 10 टू t इज इक्वल टू 12। चल बच्चों मुझे आंसर चाहिए, सारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, फिर मैं आगे इसको और बड़ा कुछ खेल खेलेंगे इसके साथ। हाँ हाँ वो -10 होगा, उसमें कोई इशू नहीं, ये माइनस होगा ऑब्वियसली। चलो 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 चलो, पहला मुझे बताओ, बढ़िया 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 ऋषभ, बहुत अच्छे। फर्स्ट का आंसर मुझे लगता है सबका आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। अब सेकंड और थर्ड का बताओ। पूनम किसका 0 बता रही है? शाबाश शाबाश पूनम शाबाश। कुणाल थर्ड पार्ट का एक बार चेक करना, थर्ड पार्ट का। अच्छा फर्स्ट का किस किस का आ गया? 4 आ रहा है काफी बच्चों का। क्या तुम लोगों ने ऐसे ही देखा? देखना, परपेंडिकुलर 20 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 5, तो सर स्लोप कितनी हो जाएगी? सर मैं सीधा बोलूंगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू +20/5। क्या सबका +4 आया? हाँ या ना? यस। सुनते जाओ इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक की कहानी क्या है सर? ये तो सर देखो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, हाँ या ना? तो ये एंगल ले लूंगा बट साइन लगा दूंगा नेगेटिव। परपेंडिकुलर 20 है, बेस कितना है? बेस सर 10 - 5 5 ही हो जाएगा। तो क्या बेस मेरे पास उतना ही आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा -4। आई होप यहां तक किसी बच्चे को गलती नहीं होगी या कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद मुझे बताओ 10 टू 12 क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, सोच। 10 टू 12, 10 टू 12 ऋषभ, नो
पार्थ गुड, देव गुड, विशाल गुड, यस यस, दीपाली बहुत अच्छे। इधर देखना, इधर देखना। अब कई बच्चों को लगता है सर ये तो नेगेटिव में चला गया, इसका साइन कैसे चेक करें? बच्चे कुछ भी नहीं है, इधर देखना, मेरी बात सुनना। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ। क्या अभी भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है क्या? यस। तो कौन सा एंगल ले लूंगा? अंदर वाला। परपेंडिकुलर और बेस देख, ये परपेंडिकुलर कितना है? 10 के बराबर। बेस कितना है? 12 माइनस 10, 2। तो बच्चे यहां से क्या बोलेगा कि ये कितना आएगा सर मेरे पास? एक्सेलरेशन विल बी माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि अंदर वाला एंगल लिया है। परपेंडिकुलर 10, बेस 2, बेटा -5। बहुत अच्छे, कई बच्चों ने कर लिया था, वेरी गुड। सारे बच्चे अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या तीनों पार्ट क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे मन में एक और पार्ट बचा है। ऋषभ डाउट बता बच्चे, ऋषभ डाउट क्या है? क्वेश्चन तब तक मैं आपके डाउट, मैं एक सेकंड आपके डाउट लेता हूं। अब मुझे दूसरा पार्ट बताओ इसका, इसी का दूसरा पार्ट। सारे बच्चे फाइंड द टाइम पीरियड when the body is under retardation या retarding motion। हाँ 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 हाँ, yes, find out the time period when velocity नेगेटिव है तो कट नहीं होगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, साइन कट नहीं होगा। एक्सेलरेशन बच्चे नेगेटिव ही है, मैं तुझे अभी बता देता हूँ। इस ये सेकंड पार्ट को अच्छे से पढ़ लो सारे बच्चे। टाइम पीरियड व्हेन बॉडी इज अंडर रिटार्डिंग मोशन। अब याद कर लेना, मैंने बताया था कंडीशन क्या है रिटार्डिंग की। बच्चों वाला दिमाग मत लगाना जो बचपन में सिखाया था, क्या कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो रिटार्डेशन होगा। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता है अपन ने ऑलरेडी बात की थी इसके बारे में। जल्दी से मुझे आंसर दो, आंसर दो कि सर इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये रिटार्डिंग मोशन होगा। पहले तो ये बताओ व्हाट इज रिटार्डेशन मोशन। सुनो सुनो सुनो, ये बताओ व्हाट इज रिटार्डिंग मोशन, ये बता दो। नो देव, नो। पार्थ, वेरी गुड पार्थ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे ये बताओ व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन? पूनम गुड, यस कुणाल वेरी गुड, अदिति बहुत अच्छी। when the sign of velocity and acceleration is opposite। याद करो यार, मैंने कितनी बार बताई थी सर। यहां पे देखो, इधर देखो सर, इनिशियली 0 से 5 तक, 0 से 5 तक, अरे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना यार। 0 से ऊपर ये पॉजिटिव, अगर कुछ भी पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है तो ये देखो यहां से बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो 0 से 5 के बीच में वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वो तो मुझे ग्राफ देख के पता चल गया। और स्लोप से मुझे क्या पता चल गया कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्या यहाँ पे रिटार्डिंग मोशन है या एक्सेलरेटिंग मोशन है? सर स्पीड बढ़ेगा और दिख भी रहा है बढ़ते हुए। 5 to 10 वेलोसिटी इज पॉजिटिव, कम हो रही है बट पॉजिटिव तो है। 15, 10, 5, 0। तो सर इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्या ये होती है मेरी रिटार्डिंग मोशन? यस, दिस इज रिटार्डिंग मोशन। Similarly, if you talk about 10 to 12, सर जी वेलोसिटी का साइन कैसा है? सर वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई यार, वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। और तू खुद सोच के देख, स्पीड घट रही है या बढ़ रही है? अरे भाई पहले वो 0 पे था, 0 से मान ले -5 हो गया, फिर -10 हो गया। मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है सर। तो इसका मतलब यहाँ पे सर उसकी स्पीड तो बढ़ रही है।
क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है। सारे बच्चे अच्छे से इस चीज को नोटिस कर लो और मुझे बताओ कि क्या दिमाग में फिट हो रही है कहानी या नहीं। कंडीशन फॉर रिटार्डेशन मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर हेड। इट इज सर साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी ऑपोजिट। यस अमन बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिन्होंने गलती की थी कैन दे टेल मी कि यस सर नाउ आई एम क्लियर अबाउट इट। ये गलती मत करना दोबारा से। यस यस सिमिलर टू दैट अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन। हमें हमेशा अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर मुझे वेलोसिटी का साइन ही नहीं पता चला। सर वेलोसिटी का साइन कैसे पता चलेगा? अरे भाई साहब अगर ग्राफ ऊपर है, ये इतना टाइम ऊपर ग्राफ बना हुआ है तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जब ग्राफ नीचे आया होगा तब जाके तुम लोगों के दिमाग में क्लियर होगी कहानी कि सर तब हम कह सकते हैं कि बेसिकली मेरे पास नेगेटिव वेलोसिटी है बिकॉज ग्राफ नीचे नेगेटिव में बढ़ गया। और एक्सेलरेशन के बारे में कैसे गैस करूंगा? वो तो सर स्लोप से पता चलेगा ना। स्लोप मुझे बताएगी कि सर क्या हो रहा है। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जेई का क्वेश्चन है राइट। रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है 2016 या 15 में आया था। तुम लोगों की शायद मॉड्यूल में भी है। क्वेश्चन सिंपल है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूं। मैं उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर रहा हूं। इफ अ बॉल, सुनते जाओ सुनते जाओ। इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward, draw its acceleration versus time and velocity versus time graph। बेटा हिम्मत रखोगे तो कर पाओगे और सही बता रहा हूं जब भी जेई के क्वेश्चन को हाथ डालोगे करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। If a ball is projected vertically upwards, draw its acceleration versus time and velocity versus time graph। पहले एक बना लो, एक्सेलरेशन का ग्राफ बना लो जल्दी से। ये मैं यहाँ पे मैं भी अपने ग्राफ दोनों रेडी कर रहा हूँ। सारे बच्चे पहले खुद का बना लो। हाँ ठीक है मैं समझ गया तुम लोग मुझे ग्राफ नहीं भेज सकते बट ठीक है बना के तो रखो। किस किस के ग्राफ पूछे गए हैं सर? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। किस चीज का? जब बॉल को ऊपर फेंका गया। ऐसा कुछ हुआ होगा। पहले तो मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा दिखता है तुम्हारे पास? इधर देखना इधर देखना मेरे हिसाब से तो देखो भाई मैं ग्राफ बना रहा हूँ। चेक कर लेना कि तुम लोगों ने किसी ने अगर दो हिस्सों में एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दिया तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ एक ऐसा सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे सर? अरे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या थ्रू आउट द मोशन कभी एक्सेलरेशन चेंज होती है क्या? ये मत कह देना कि पहले सर ऊपर नीचे को रहती है फिर बाद में ऊपर को हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। हाँ या ना बोल? इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। क्या इट इज ऑलवेज -9.8? यस। डज इट चेंज इट्स डायरेक्शन? नो 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 नो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा देखना। मेरे हिसाब से तो ऐसा।
सोचते जाओ। क्या यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी यू दी होगी, रिटार्डेशन होती गई, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यस ये देखो सर, राइट, जीरो हो गई, फिर से जीरो के बाद नीचे को वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई, और फाइनली ग्राउंड पे आते आते कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? चेक करके बता क्या ग्राफ को समझ पाए या नहीं समझ पाए। और सीधा सीधा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रिडिक्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, और उसका ये सेकंड ऑप्शन ये तुम्हें दिया हुआ था, ये जो सेकंड वाला है ये तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ था। माय बोथ आर करेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। ये जेई है, यही जेई है, और कुछ नहीं है। जेई सर करने चले हैं सर बहुत बड़ा, कुछ भी नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तेरे लिए बेटा, हल्की फुल्की हर अपन एक काम करेंगे, हर चैप्टर जब खत्म होगा ना, तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाया करूंगा हर बार, ठीक है? और तुम लोग खुद देखना कि जेई जो इतना तुम्हारे दिमाग में तूफान बना हुआ है, और नीट वालों को भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत डरो, जेई के जो पुराने मेंस के क्वेश्चंस है ना वो करके देखो, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन नीट वाले क्या करते हैं, उड़ा के अपने उसमें डाल देते हैं, अपने नीट में के क्वेश्चन पेपर में पुराने क्वेश्चन उठा लेते हैं मेंस के। तो करके देखो, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर जेई मेंस के सर क्वेश्चन उखाड़ रहे हैं तो नीट क्या चीज है, और नीट के भी पुराने क्वेश्चन लूंगा मैं। बस एक बात समझ लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये सर आपने जो बनाया ना ये ग्राफ, अब देखो अगर मैं दे देता तुम लोगों को ऑप्शन में तो शायद तुम लोग बहुत इजीली बता देते कि सर ये वाला है। अब मैंने इसीलिए तुम लोगों को बोला कि बना के देखो, और ये चीज को समझो, यहां से सर इसको ऊपर फेंका मतलब ऊपर का साइन पॉजिटिव होगा, राइट? अब पॉजिटिव से फिर ये कम होते होते देखो, कम होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया, फाइनली कितना होगा? ये कितना टाइम होगा सर? ये मान लो टाइम टी है, तो 2t टाइम के बाद ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, हाँ या ना? यस। और स्पीड कितनी होगी उस टाइम सर? नीचे को यू मतलब माइनस यू। यस। क्या एक्सेलेरेशन थ्रू आउट द मोशन दिख रही है सर? स्लोप इसकी हमेशा नेगेटिव थी, यहाँ पे भी नेगेटिव थी और यहाँ पे भी नेगेटिव। सारे बच्चे जल्दी से कंफर्म करो, क्या ये लास्ट वाला, इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा, राइट? तो ये लास्ट वाली जो कहानी थी, आई होप आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, राइट? अब मैं लेता हूं तुम लोगों के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, जो भी डाउट्स है ग्राफ में, जितने भी अपन ने चीजें पढ़ी है,